हमारी प्रकृति में आज से 60 साल पहले कोई केमिकल डालता था, कोई यूरिया डालता था, कुछ भी नहीं डालता था, लेकिन फिर भी खेती होती थी, कोई पेस्ट भी नहीं लगता था। आज ये क्यों लगता है? आप मेरे यहाँ प्लांट पर आओगे, मैं आपको किसानों से मिलवाऊंगा जो कि खुद के खेत में खुद का फर्टिलाइजर बना के ही ऑर्गेनिक खेती करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते वो चीज? आज नहीं तो कल किसान को भले ही केचुआ खाद हो, भले ही जीवामृत हो, यूज करनी पड़ेगी, उसमें शिफ्ट होना पड़ेगा। जब आप सोचते हैं कि अपने खेतों में जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैटर या कोई भी ऐसे अन्य ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करें, तो क्यों करें? आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि कारण क्या है। जब तक हमारे पास किसी भी चीज को करने का कारण नहीं होता, तब तक उस चीज को करने का हमारे मन से भाव ही नहीं आएगा। इस वीडियो का उद्देश्य है उस कारण को क्लियर करना। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जीवामृत से। जो हम जीवामृत बनाते हैं, जो जीवाणु गोबर में और जो जीवाणु जंगल की मिट्टी में ऑलरेडी उपलब्ध हैं, उन जीवाणु को हमारी धरती में ले जाना और हमारी धरती में जीवाणुओं को बढ़ाना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई दूध हो और उसमें हम हल्की सी दही डाल दें तो वो पूरा दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही जब अपनी धरती में हम जीवाणु जिस चीज में अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल वो अगर वर्मी में है, वो अगर जीवाणु खाद में है, वो अगर जीवामृत में है, वो जब हम अपनी धरती में डालते हैं, जब उस मिट्टी में डालते हैं, तो वो जामुन का काम करता है उस मिट्टी के लिए, उस खेत के लिए। बात असल में क्या है, जो मिट्टी की खुराक है ना, हमारी मिट्टी की खुराक है हमारा गोबर, हमारा ऑर्गेनिक मैटर, हमारा वर्मी कंपोस्ट। लेकिन जो मिट्टी में जीवाणु है वो तो तभी खाएगा ना जब वो अवेलेबल होगा उसमें। वो तो हमने मार दिए जीवाणु सारे। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट का यूज करो। क्यों करो वर्मी कंपोस्ट का यूज? क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में खुद में भी माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीवाणु, सूक्ष्म जीव हैं। वो उनका काम क्या है? जीवाणु का काम ये है साहब, वो धरती को मुलायम बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, उसमें छिद्र बनाते हैं जिससे बारिश का पानी उस धरती में जाता है, तो वो जाके धरती में अपना काम करेंगे। लेकिन अगर हम वर्मी कंपोस्ट का यूज करते करते जीवाणु खाद, जीवामृत का भी यूज करते हैं, तो जो जीवामृत हम बनाते हैं उसमें करोड़ों अरबों जो जीव हैं, वो जब धरती में जाएंगे तो वर्मी कंपोस्ट जैसे ऑर्गेनिक मैटर को वो खाएंगे। फिर हमारी जो धरती है वो उपजाऊ बनेगी। हमारी प्रकृति में आज से 60 साल पहले कोई केमिकल डालता था, कोई यूरिया डालता था, कोई डीएपी डालता था या कोई पेस्टिसाइड डालता था, कुछ भी नहीं डालता था, लेकिन फिर भी खेती होती थी, कोई पेस्ट भी नहीं लगता था। आज ये क्यों लगता है? उसका कारण हमें क्लियर है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से जो हम यूज कर रहे हैं केमिकल, और आज उसकी जो खपत बढ़ गई है हमारी जमीनों में, जो हमारी जमीनें आदी हो गई है और डिमांड भी ज्यादा हो गई है, जमीन भी हमारी कंपेरेटिवली ज्यादा खुराक मानती है केमिकल की। हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम उसमें जीवाणु को एक्टिव कर सकते हैं। सिर्फ एक इकलौता काम। अब उसके लिए सर थोड़ा सा संघर्ष लगेगा। आज भी किसान हो, हमारी मेंटलिटी ये है कि हम मार्केट से खरीद के, भले ही यूरिया का कट्टा हो या भले ही किसी और फर्टिलाइजर का, खरीद के लाएं और अपने खेतों में डाल दें। आप मेरे यहाँ प्लांट पर आओगे, मैं आपको किसानों से, ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो कि खुद के खेत में खुद का फर्टिलाइजर बना के ही जीरो खर्च में ही ऑर्गेनिक खेती करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते वो चीज? आज हमारा एक किसान की एवरेज आप लगाओ, 1 एकड़ से 30 से 40 हजार रुपए की मुश्किल से कमाई करता है, वो भी अगर मौसम हमारा ठीक रहे तो। अगर मौसम में दिक्कत हो, जैसे आजकल हो रहा है, कभी बारिश ज्यादा आ जाती है, कभी मौसम इतना खराब हो जाता है कि फसल मर जाती है, कभी ठंडी ज्यादा पड़ जाती है, कभी ठंड में ओले ज्यादा आ जाते हैं तो कणक मर जाती है। कितने ज्यादा चैलेंजेस है किसान के लिए। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जमीन मजबूत नहीं है। जब हमारी जमीन मजबूत होगी तो हमारी जो फसल, जो हमारी उपज होगी, उससे वो भी मजबूत होगी। जब उपज मजबूत होगी तो भले ही कोई तूफान हो या भले ही कोई बारिश हो, उस फसल को गिराने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। आज हमारी फसल ही कमजोर है, आज हमारी जमीन ही कमजोर है, तभी वो सब चीजें हमको फेस करनी पड़ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमारे साथ क्या है कि जब हम अपनी जमीनों में केमिकल छोड़कर और एकदम से ऑर्गेनिक यूज करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो उपज है, हमारी जो यील्ड है, हमारी जो प्रोडक्शन है खेत की, वो एकदम से डाउन चली जाती है। क्योंकि जो हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे थे वो इतना ज्यादा था कि हमारी फसलों को, हमारी जमीन को आदत हो गई थी कि केमिकल मिलेगा तभी वो उपज देगी, तभी वो प्रोड्यूस देगी। लेकिन आज हम जब एकदम से ऑर्गेनिक में शिफ्ट हो जाते हैं तो वो उपज खत्म हो जाती है। इसके लिए हमारे को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी है। हमने पहले भी बहुत वीडियोस में बता रखा है। वो इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होगी? साइमल्टेनियसली हमारा वर्मी कंपोस्ट और जीवामृत का यूसेज और साथ साथ ही केमिकल को धीरे धीरे कम करना। विद अ टाइम पीरियड ऑफ 3 years वी कैन डू दैट इजीली। फॉर एग्जांपल, आप एक किसान है जो आप चाह रहे हैं अपनी जमीन को नेचुरल प्रैक्टिसेस में अपनी खेती करना या अपनी जमीन को ऑर्गेनिक करना, तो आपका क्या स्टेप रहेगा? आप सबसे पहले सर 5 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट या 7 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट पर एकड़ से शुरू करिए। 1 ड्रम आप जीवामृत बनाइए। तरीका हम आपको बताएंगे। आप खुद बनाना चाहते हैं खाद, उसका भी तरीका हम आपको बताएंगे।
फॉर एग्जाम्पल आप 1 कट्टा डीएपी का और 3 कट्टे यूरिया के इस्तेमाल करते थे, तो आप वो जो यूरिया का है वो 2 कट्टे पे ले आओ और जो डीएपी का है वो 10 किलो आप कम कर दो। ऐसे ही साथ साथ हर 6 महीने में, हर 1 साल में आप जो केमिकल का इस्तेमाल है वो कम करते जाओगे। और जो जीवामृत का क्या हिसाब है, आपने बनाया हर 21वें दिन आपने फसल में चलाना है। वर्मी कंपोस्ट है, आपने जब जमीन तैयार करवाई, जब आपने आखिरी जुताई कराई, तब आपने 5 क्विंटल या 10 क्विंटल डाल देना है। और अगर जो किसान केमिकल भी यूज कर रहे हैं और अगर उसके साथ वर्मी कंपोस्ट यूज करना चाहते हैं तो मैंने उसका भी तरीका आपको बताया था। जैसे अगर आप डीएपी यूज कर रहे हो तो आप 1 एकड़ में जितना डीएपी डालते हो उससे 3 एकड़ का खाद बन सकता है। 1 कट्टा डीएपी का 3 कट्टे उसमें वर्मी कंपोस्ट के मिला दो साथ में। अब कई लोग कहते हैं उसके जीवाणु मार देंगे, पर वो न्यूट्रल हो जाता है कुछ दिनों में। ये अप्रोच आपने तब अपनानी है जब आप शुरू कर रहे हो एकदम से, तब आप अपना सकते हो, पर लॉन्ग टर्म में ये अप्रोच सही नहीं है। अपने खेतों में आप जब ये शुरू करोगे चीजें करना, तो अपने आप से आपकी जो केमिकल की डिमांड है, हमारी जमीन जो हमारी मिट्टी मांगती है केमिकल, वो अपने आप से कम होती जाएगी। और उसकी डिपेंडेंसी है जमीन की, वो नहीं किसी भी चीज पे बनेगी। आपकी जमीन की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि विद टाइम आप जो पेस्टिसाइड यूज करते हो, आप जो स्प्रेज यूज करते हो, आप कुछ भी जो यूज करते हो अपने खेतों में, जो बीमारियां लगती हैं, जो पेस्ट लगते हैं, वो लगने ही बंद हो जाएंगे। आपका यूसेज ही कम हो जाएगा पेस्टिसाइड्स का। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, यही सार है हमारा भी। हम किसानों को बिल्कुल निःशुल्क निस्वार्थ भाव से सिखाते हैं कि भी आप कैसे नेचुरल प्रैक्टिसेस से, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कुछ बेचने का या कुछ भी करने का। हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स और भी बनाते हैं, आप हमारे से भी ले सकते हैं, आप किसी और से भी ले सकते हैं। आप केचुआ लेके खुद भी अपने पास खाद बना सकते हैं, हम आपको ट्रेनिंग देंगे फ्री में। कोई भी दिक्कत आएगी हम आपके लिए खड़े हैं, आप लोग शुरुआत करिए। तो एक बात जैसे आपने सुनी है, चैरिटी ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम होम। तो आप खुद शुरू करेंगे तो अपने आप से चीजें जो है आगे बढ़ती जाएंगी, लोग जुड़ते जाएंगे और हम लोग कुछ लोगों को भी अगर प्रेरित कर सकते हैं तो करेंगे और ऐसे ऐसे बदलाव आता जाएगा। धन्यवाद।